आज हम इस बुक में जानेंगे कि अपना ऑरा कैसे क्रिएट करें और ऑरा होता क्या है, जिससे तुम्हारी अनुपस्थित में भी तुम्हारी बातें हो रही हो। तुम किसी जगह पर मौजूद नहीं हो, लेकिन लोग तुम्हारा जिक्र कर रहे हैं और वो जिक्र तारीफों से भरा हुआ है। पर सवाल ये उठता है कि तुम्हारा ऑरा क्यों नहीं है। पहले इसको समझते हैं। तुमसे लोग प्रभावित क्यों नहीं होते? लोग तुम्हें वैल्यू क्यों नहीं करते? तुम्हारी बात को क्यों नहीं मानते? तुम्हें अटेंशन क्यों नहीं मिलती? हर जगह पर ऐसा क्यों होता है? अब हम गहराई से समझेंगे कि इन सभी सवालों के पीछे असली वजह क्या है और सबसे जरूरी बात, तुम अपना ऑरा कैसे क्रिएट कर सकते हो, किस तरह लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींच सकते हो और अपनी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग बना सकते हो कि लोग तुम्हें इग्नोर ही न कर सके। तो बिना कोई पार्ट मिस किए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें वो सीक्रेट्स हैं जो तुम्हारी पर्सनालिटी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अध्याय 1, तुम्हारा ऑरा क्यों नहीं है। तुम जहां भी जाते हो, लोग तुम्हें इग्नोर कर देते हैं। तुम्हारी बातें सुनी नहीं जाती, तुम्हारी वैल्यू नहीं होती। तुम बोलते हो, लेकिन लोग ध्यान ही नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है कि कुछ लोगों की मौजूदगी में हर कोई उन्हें नोटिस करता है, लेकिन जब तुम वहां होते हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता? इसका सिर्फ एक ही कारण है, तुम्हारा ऑरा नहीं है। अब सवाल उठता है कि ऑरा आखिर होता क्या है। यह वह ताकत व प्रभाव है जो बिना बोले ही लोगों को तुम्हारी ओर आकर्षित करता है। ऐसा नहीं है कि तुम जबरदस्ती लोगों से इज्जत मांग सकते हो। इज्जत ली नहीं जाती, कमाई जाती है। और जब तुम में ऑरा होगा तो तुम्हें इज्जत अपने आप मिलेगी। लेकिन इस वक्त सच्चाई यह है कि तुम्हारा ऑरा कमजोर है, या यूं कहें कि तुम्हारे पास ऑरा है ही नहीं। इसलिए लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, तुम्हें नजरअंदाज करते हैं। तुम्हारी बातें उन्हें इतनी जरूरी नहीं लगती कि वे ध्यान से सुने। और अगर तुम इस सच्चाई को समझते नहीं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, लोगों के बीच रहकर भी अदृश्य महसूस करते हुए। लेकिन रुको, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें किसी ने सिखाया ही नहीं कि ऑरा कैसे बनाया जाता है। किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि लोग किसी की इज्जत क्यों करते हैं और किसी को नजरअंदाज क्यों कर देते हैं। किसी ने तुम्हें यह नहीं समझाया कि जब तुम किसी भीड़ में खड़े होते हो तो कुछ लोग क्यों सबका ध्यान खींच लेते हैं और कुछ बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। अगर तुम्हें समझना है कि तुम्हारा ऑरा क्यों कमजोर है, तो सबसे पहले तुम्हें यह देखना होगा कि जिन लोगों की इज्जत की जाती है, जिनकी बातें सुनी जाती हैं, उनमें ऐसी क्या खासियत होती है। और फिर तुम्हें अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि वह सब तुम्हारे अंदर क्यों नहीं है। सबसे पहले एक बहुत बड़ा सच समझ लो, लोग तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसा तुम खुद को देखते हो। अगर तुम्हारी अपनी नजरों में कोई वैल्यू नहीं है तो लोगों की नजरों में भी तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर तुम खुद को कमजोर, डरपोक या साधारण इंसान मानते हो तो बाकी दुनिया भी तुम्हें वैसे ही देखेगी। समस्या यह नहीं है कि लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, समस्या यह है कि तुम खुद को इग्नोर कर रहे हो। समस्या यह है कि तुमने अपनी पहचान को खुद कमजोर बना रखा है। जब तक तुम खुद को एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं मानोगे, लोग भी तुम्हें प्रभावशाली नहीं मानेंगे। अब जरा ध्यान से सोचो, जब तुम किसी कमरे में दाखिल होते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है? क्या तुम कॉन्फिडेंट होकर चलते हो या ऐसे जैसे तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं? जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी आवाज में मजबूती होती है या ऐसा लगता है कि तुम्हें खुद यकीन नहीं कि तुम्हारी बात मायने रखती है? दूसरा बड़ा कारण कि तुम्हारा ऑरा क्यों नहीं है, तुमने खुद को लोगों की नजरों में छोटा बना दिया है। जब तुम खुद को वैल्यू नहीं देते तो लोग भी तुम्हें वैल्यू नहीं देंगे। जब तुम अपनी राय को कमजोर समझते हो तो लोग तुम्हारी राय को नजरअंदाज कर देते हैं। जब तुम खुद को इंपॉर्टेंट नहीं मानते तो लोग तुम्हें इंपॉर्टेंट मानेंगे ही क्यों? अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे, मैं जबरदस्त तरीके से बोलता हूं फिर भी लोग इग्नोर करते हैं। तो इसका जवाब यह है कि ऑरा सिर्फ बोलने से नहीं बनता, यह तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी से बनता है। लोग सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं सुनते,
वे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, आत्मविश्वास और पूरी एनर्जी को महसूस करते हैं। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग बिना कुछ बोले भी सबका ध्यान खींच लेते हैं, सिर्फ उनकी मौजूदगी ही काफी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ओरा होता है। वे खुद को वैल्यू देते हैं, खुद को रिस्पेक्ट करते हैं। उनके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी होती है जो उन्हें खास बनाती है। अब सवाल यह है कि क्या तुम्हारे अंदर भी ऐसा ओरा आ सकता है? क्या तुम भी उन लोगों में शामिल हो सकते हो जिनकी बातों को लोग ध्यान से सुने, जिनकी गैर मौजूदगी में भी लोग उनकी बातें करें, जिनके अंदर इतनी पावर हो कि लोग उन्हें इग्नोर करने की हिम्मत ही न करें? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ बदलाव करने होंगे। तुम्हें अपने बारे में अपनी सोच बदलनी होगी। तुम्हें अपने आप को वैल्यू देनी होगी। तुम्हें समझना होगा कि जब तक तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा ऑरा खुद ब खुद नहीं बनेगा। इसे तुम्हें खुद बनाना होगा। और सबसे पहले तुम्हें अपनी पहचान को बदलना होगा। तुम्हें उस इंसान से बाहर निकलना होगा जिसे लोग इज्जत दें, जिसकी बातें सुनी जाए, जो किसी भी भीड़ में खड़ा हो जाए तो लोग उसकी तरफ खिंचे चले आए। तुम्हारा ओरा क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने कभी इसे बनाने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम इसे बनाओ। तुम वह इंसान बनो जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसकी मौजूदगी महसूस हो, जिसे हर कोई जानना चाहता हो, जिससे हर कोई बात करना चाहता हो, जिसकी बातें लोगों की जिंदगी बदल सके। तुम्हें सिर्फ खुद को बदलना है। तुम्हें अपनी सोच बदलनी है। तुम्हें खुद को वैल्यू देनी है। और यकीन मानो, जब तुम यह करने लगोगे तो तुम्हारा ऑरा अपने आप बनने लगेगा। और उस दिन से जब तुम किसी कमरे में जाओगे, लोग तुम्हें नोटिस करेंगे, तुम्हारी बातें सुनेंगे, तुम्हें इज्जत देंगे, क्योंकि अब तुम वही इंसान बन चुके हो जिसका ऑरा किसी से कम नहीं। अध्याय 2, आत्मसम्मान की शक्ति। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें इज्जत दें, तुम्हारी बातों को सीरियसली लें, लेकिन सवाल यह है, क्या तुम खुद को इज्जत देते हो? अगर तुम्हें खुद पर ही भरोसा नहीं है तो कोई और तुम पर क्यों भरोसा करेगा? अगर तुम खुद को वैल्यू नहीं देते तो दुनिया तुम्हें वैल्यू क्यों देगी? याद रखो, यह दुनिया तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेगी जैसा तुम खुद को ट्रीट करते हो। तुम खुद को जैसा देखते हो वैसा ही दुनिया तुम्हें देखेगी। अगर तुम्हारा आत्मसम्मान कमजोर है तो तुम्हारा ओरा भी कमजोर होगा। तुम किसी कमरे में दाखिल होगे और कोई तुम्हारी मौजूदगी को नोटिस तक नहीं करेगा। लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, तुम्हारी बातों को अहमियत नहीं देंगे, और सबसे बुरी बात, तुम्हारी बातों का कोई वजन नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान है तो तुम्हारी मौजूदगी ही काफी होगी। लोग तुम्हें नोटिस करेंगे, तुम्हारी बातें सुनेंगे और तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। आत्मसम्मान वो चीज है जो तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। आत्मसम्मान आता कहां से है? क्या ये जन्म से मिलता है? आत्मसम्मान बनाया जाता है। ये तुम्हारी खुद के बारे में सोचने के तरीके से बनता है। अगर तुम हर वक्त खुद को कमजोर, डरपोक और असफल समझते हो तो तुम्हारा आत्मसम्मान गिरता रहेगा। लेकिन अगर तुम खुद को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और इज्जतदार इंसान मानते हो तो तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ता रहेगा। अब सोचो, जब तुम आईने में देखते हो तो तुम्हें क्या नजर आता है? क्या तुम्हें एक कॉन्फिडेंट इंसान दिखता है या एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही नजरों में कमजोर है? याद रखना, तुम्हारा चेहरा सिर्फ तुम्हारी शक्ल नहीं दिखाता, वह तुम्हारी सोच भी दिखाता है। अगर तुम्हारे विचार कमजोर है तो तुम्हारा चेहरा भी कमजोर लगेगा। लेकिन तुम खुद को शक्तिशाली मानते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आवाज, सब में ताकत झलकेगी। आत्मसम्मान का असली आधार, तुम्हारा आत्मसम्मान इस बात पर निर्भर करता है कि तुम खुद से कैसा व्यवहार करते हो। अगर तुम खुद को बार बार कोसते हो, खुद को नीचा दिखाते हो, अपनी काबिलियत पर शक करते हो, तो तुम्हारा आत्मसम्मान कभी भी मजबूत नहीं होगा। लेकिन अगर तुम खुद से अच्छे से बात करते हो, खुद को मोटिवेट करते हो और अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करते हो, तो तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ेगा। जब तुम कोई गोल अचीव करते हो तो तुम्हें अंदर से एक अलग तरह की एनर्जी महसूस होती है।
क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारा दिमाग तुम्हें यह मैसेज देता है, तुम काबिल हो, तुम मजबूत हो, तुम जीत सकते हो। और यही फीलिंग तुम्हारे आत्मसम्मान को बढ़ाती है। लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो, खुद को बार बार असफल समझते हो, तो तुम्हारा दिमाग भी तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेगा। अब सोचो, कुछ लोग हर जगह इज्जत पाते हैं। चाहे वे किसी भी माहौल में जाएं, लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनकी राय को महत्व देते हैं, उनके आसपास रहना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका आत्मसम्मान मजबूत है। वे खुद को इज्जत देते हैं, इसलिए दुनिया भी उन्हें इज्जत देती है। आत्मसम्मान कैसे बढ़ाएं? अगर तुम्हें अपने आत्मसम्मान को मजबूत करना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने साथ किए जाने वाले व्यवहार को बदलना होगा। 1. अपने शब्दों पर ध्यान दो। जब तुम अपने बारे में सोचते हो, तो क्या शब्द इस्तेमाल करते हो? क्या तुम खुद को बेकार, कमजोर और नाकाम मानते हो? अगर हाँ, तो इसे तुरंत बदलो। खुद से कहो, मैं मजबूत हूं, मैं काबिल हूं, मैं इज्जत के लायक हूं। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी सोच का हिस्सा बन जाएगा। अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलो। क्या तुम झुककर चलते हो? क्या तुम्हारी आवाज में झिझक होती है? क्या तुम आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाते? अगर हाँ, तो इसे बदलो। जब चलो तो छाती तान कर चलो। जब बात करो तो आवाज में मजबूती रखो। जब किसी से मिलो तो आंखों में देखकर बात करो। अपने एक्शन बदलो। आत्मसम्मान सिर्फ सोचने से नहीं आता, इसे एक्शन से बनाया जाता है। अगर तुम दिन भर आलसी बने रहते हो, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते, तो तुम्हारा आत्मसम्मान कमजोर होगा। लेकिन अगर तुम अपने गोल्स पर काम करते हो, हर दिन कुछ नया सीखते हो, तो तुम्हारा आत्मसम्मान अपने आप बढ़ने लगेगा। याद रखो, आत्मसम्मान कोई जादू की छड़ी नहीं है जो अचानक आ जाएगी। इसे तुम्हें हर दिन बनाना होगा। इसे तुम्हें अपने छोटे छोटे फैसलों से मजबूत करना होगा। बदलाव का असर जब तुम ऐसा करोगे, तो तुम्हारा ओरा बदलने लगेगा। लोग तुम्हें नोटिस करने लगेंगे। तुम्हारी बातें ध्यान से सुनी जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल महसूस करोगे। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम खुद को इज्जत दोगे? क्या तुम अपने आत्मसम्मान को मजबूत करोगे? क्या तुम वो इंसान बनोगे जिसकी मौजूदगी को लोग महसूस करें, जिसकी बातें लोग सुने और जिसकी इज्जत लोग दिल से करें? अगर हाँ, तो आज से ही अपने बारे में सोचना बदलो। आज से ही खुद को वैल्यू देना शुरू करो, क्योंकि जब तुम खुद को इज्जत दोगे, तो ये दुनिया तुम्हें इज्जत देने के लिए मजबूर हो जाएगी। अध्याय 3, आत्म छवि को बदलना। क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग तुम्हें वैसा ही क्यों ट्रीट करते हैं जैसा तुम खुद को देखते हो? कभी गौर किया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं उन्हें सम्मान मिलता है, लोग उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा नजरअंदाज किए जाते हैं, चाहे वे कितनी भी अच्छी बातें क्यों न करें। आखिर ये फर्क क्यों पड़ता है? इसका उत्तर तुम्हारी आत्म छवि में छिपा है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते, तुम्हारी राय की कोई अहमियत नहीं समझते, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम खुद को उस लायक नहीं मानते। जब तुम अपने बारे में यह सोच बनाते हो कि तुम साधारण हो, कमजोर हो या प्रभावहीन हो, तो तुम्हारा मस्तिष्क भी उसी अनुरूप तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और व्यवहार को डाल देता है। तुम्हारी आंखों में झिझक झलकने लगेगी, तुम्हारी आवाज में आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी और तुम्हारे शब्दों में वह प्रभाव नहीं होगा जो लोगों पर असर डाल सके। याद रखना, दुनिया तुम्हें वैसा ही देखती है जैसा तुम खुद को दिखाते हो। अगर तुम्हारी आत्म छवि कमजोर है, तो लोग भी तुम्हें उसी तरह लेंगे। लेकिन अगर तुम खुद को एक सशक्त, आत्मनिर्भर और प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करते हो, तो लोग भी तुम्हें उसी नजरिए से देखेंगे। अब सवाल यह है कि आत्म छवि को बदला कैसे जाए? क्या यह सिर्फ सोचने से बदल जाएगी? नहीं, आत्म छवि सिर्फ विचारों से नहीं बदलती, बल्कि इसे बदलने के लिए निरंतर प्रयास और सही तरीकों को अपनाना पड़ता है। जब तुम हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगते हो, अपनी सोच को मजबूत करते हो, तब जाकर तुम्हारी छवि भी बदलने लगती है। पुरानी पहचान को मिटाओ। जिस व्यक्ति को तुम अभी आईने में देखते हो, वह तुम्हारी पुरानी धारणाओं और अनुभवों का प्रतिबिंब है।
अगर तुमने अपने मन में ये धारणा बना ली है कि तुम सामान्य व्यक्ति हो जिसे लोग गंभीरता से नहीं लेते, तो यह सोच तुम्हारे व्यवहार में झलकने लगेगी। अब समय आ गया है इसे बदलने का। तुम्हें खुद को एक आत्मविश्वासी, सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देखना होगा। जब तुम अपनी धारणा बदलोगे, तो तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व बदलने लगेगा। लेकिन ये केवल सोचने की बात नहीं है। इसे वास्तविकता बनाने के लिए तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे। सोच को नियंत्रित करो। अगर तुम अपनी सोच को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो तुम कभी अपनी आत्म छवि को नहीं बदल पाओगे। तुम्हें हर दिन खुद को बेहतर व्यक्ति के रूप में देखने की आदत डालनी होगी। कल्पना करो कि तुम किसी सभा में खड़े हो। क्या तुम खुद को ऐसा व्यक्ति मानते हो जिसे लोग नोटिस करें? या फिर तुम खुद को ऐसा व्यक्ति मानते हो जिसकी उपस्थिति कोई मायने नहीं रखती? अगर तुम्हारी सोच दूसरे प्रकार की है, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। तुम्हें खुद को उस इंसान के रूप में देखना होगा जिसकी उपस्थिति महत्व रखती है। जब तुम अपनी सोच बदलोगे, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, दृष्टिकोण और संवाद करने का तरीका भी बदलने लगेगा। भाषा में बदलाव करो। जब तुम खुद से बात करते हो, तो किन शब्दों का उपयोग करते हो? क्या तुम खुद से कहते हो, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता? या तुम खुद से कहते हो, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरी बातों का प्रभाव पड़ता है? याद रखो, तुम्हारे शब्द तुम्हारी मानसिकता को आकार देते हैं। जब तुम अपने बारे में सकारात्मक विचारों को दोहराना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी आत्म छवि भी बदलने लगेगी। शारीरिक भाषा में सुधार करो। अगर तुम हमेशा झुककर चलते हो, तुम्हारी आवाज में झिझक होती है और तुम आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाते, तो तुम्हें खुद को बदलने की आवश्यकता है। जब भी चलो तो छाती तानकर आत्मविश्वास से चलो। जब बोलो तो स्वर में मजबूती और स्पष्टता रखो। जब किसी से मिलो तो आंखों में आत्मविश्वास और ऊर्जा झलकनी चाहिए। याद रखो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी पहचान बनाती है। कार्यशैली में सुधार करो। आत्मछवि सिर्फ सोचने से नहीं बदलती, इसे क्रियान्वयन से गढ़ा जाता है। अगर तुम दिन भर निष्क्रिय रहते हो, कोई उपयोगी कार्य नहीं करते, तो तुम्हारा आत्मसम्मान भी कमजोर रहेगा। लेकिन अगर तुम हर दिन अपने लक्ष्यों पर काम करते हो, नई चीजें सीखते हो और अपने कौशल को निखारने में लगे रहते हो, तो तुम्हारी आत्म छवि भी सशक्त होगी। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरी खुद की नजरों में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ी? अगर तुम्हारे पास इसका उत्तर नहीं है, तो यह संकेत है कि तुम्हें अपने दिन को अधिक उत्पादक और अर्थपूर्ण बनाना होगा। यस, स्वयं की कल्पना करो। हर दिन खुद को उस व्यक्तित्व के रूप में कल्पना करो जो तुम बनना चाहते हो। अगर तुम खुद को एक आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखोगे, तो धीरे धीरे तुम वैसे ही बनने लगोगे। अपने मस्तिष्क में बार बार यह छवि स्थापित करो कि तुम एक सफल, स्वतंत्र और प्रभावी व्यक्ति हो। निष्कर्ष, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला विकल्प, वैसे ही बने रहो जैसे अभी हो और जीवन भर दूसरों की नजरों में महत्वहीन बने रहो। दूसरा विकल्प, आज से अपनी आत्मछवि बदलना शुरू करो और उस व्यक्ति में बदल जाओ जिसकी उपस्थिति को लोग महसूस करें, जिसकी बातें लोग सुने और जिसकी प्रतिष्ठा हर जगह बनी रहे। अब निर्णय तुम्हें लेना है। क्या तुम अपनी आत्मछवि को बदलने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो आज से ही अपने बारे में सोचना बदलो, खुद को महत्व देना शुरू करो। क्योंकि जब तुम खुद को सम्मान दोगे, तो यह दुनिया तुम्हें सम्मान देने के लिए बाध्य हो जाएगी। अध्याय 4, सेल्फ टॉक की शक्ति। आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है। हम जो खुद से कहते हैं वही हमारी सच्चाई बन जाती है। यदि कोई व्यक्ति खुद को कमजोर मानता है, तो वह वाकई कमजोर महसूस करने लगेगा। लेकिन यदि वह खुद से कहे कि मैं मजबूत हूं, मैं सफल हूं, तो उसका दिमाग भी इसे सच मानने लगेगा। हमारा दिमाग वही मानता है जो हम बार बार दोहराते हैं। यदि हम नकारात्मक बातें खुद से कहेंगे, तो वे सच लगने लगेंगी। लेकिन यदि हम सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें कहेंगे, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में बदलाव आने लगेगा। सेल्फ टॉक आपके भविष्य को आकार देती है।
शोध बताते हैं कि हर दिन हमारे दिमाग में लगभग 60,000 विचार आते हैं और उनमें से 80% नकारात्मक होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि हम अपनी सोच पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नकारात्मकता की ओर झुक जाएगा। लेकिन क्या हम इसे बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। हमें अपनी सेल्फ टॉक को नियंत्रित करना होगा। यदि हम खुद से सकारात्मक बातें कहने की आदत डाल लें तो यह हमारे आत्मसम्मान और सफलता पर गहरा प्रभाव डालेगा। सेल्फ टॉक से बदलाव कैसे लाएं? अब प्रश्न यह है कि हम अपनी सेल्फ टॉक को कैसे बदल सकते हैं। पहला कदम, नकारात्मक सोच को पहचानें। अपने विचारों को ध्यान से सुनें। यदि आपके मन में कोई नकारात्मक बात आती है, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, तो तुरंत इसे पहचानें और बदलने का प्रयास करें। दूसरा कदम, सकारात्मक बातें अपनाएं। हर दिन सुबह उठकर आईने के सामने खड़े होकर ये 3 बातें दोहराएं। मैं आत्मविश्वासी हूं। मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जब आप इन बातों को लगातार दोहराएंगे तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। तीसरा कदम, निरंतर अभ्यास करें। सेल्फ टॉक को बदलना एक दिन का कार्य नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। इसे हर दिन दोहराना होगा जब तक कि यह आपकी आदत न बन जाए। महान व्यक्तियों की सेल्फ टॉक से सीखें। सभी महान लोग अपनी सोच से ही महान बने हैं। मोहम्मद अली हमेशा खुद से कहते थे, मैं सबसे महान हूं, और वे सच में महान बने। थॉमस एडिसन 1000 बार असफल हुए, लेकिन वे खुद से कहते रहे, हर असफलता मुझे सफलता के करीब ले जा रही है, और उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। यदि आप भी एक आत्मविश्वासी, प्रभावशाली और सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सेल्फ टॉक को बदलना होगा। आपका व्यक्तित्व तभी निखरेगा जब आपकी सेल्फ टॉक सही होगी। यदि आप ऐसा व्यक्तित्व विकसित करना चाहते हैं कि लोग आपकी उपस्थिति को महसूस करें, आपकी बातों को गंभीरता से लें और आपको सम्मान दें, तो सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ टॉक को सकारात्मक बनाना होगा। आज से अपने लिए ये बातें तय कर ले। मैं आत्मविश्वास से भरा हूं। मैं हर चुनौती को पार कर सकता हूं। मेरा व्यक्तित्व प्रभावशाली है और लोग मेरी इज्जत करते हैं। यही आपकी सफलता की असली कुंजी होगी। अध्याय 5, आत्मनियंत्रण की शक्ति। जिसने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति को हासिल कर लिया। जिस व्यक्ति के पास आत्मनियंत्रण होता है, वही अपनी जिंदगी, अपने भविष्य और अपने प्रभाव को स्वयं बना सकता है। आत्मनियंत्रण का अर्थ केवल गुस्से पर काबू पाना नहीं है, बल्कि यह अपनी इच्छाओं, आदतों और सोच को नियंत्रित करने की शक्ति है। यही वह गुण है जो किसी भी व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना सकता है। आत्मनियंत्रण क्यों आवश्यक है? कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हर कठिनाई के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी-छोटी परेशानियों में उलझकर रह जाते हैं? अंतर केवल आत्मनियंत्रण का होता है। यदि आपको जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल करना है, यदि आपको लोगों के दिलों पर राज करना है, तो सबसे पहले अपनी सोच, अपने शब्दों और अपने कार्यों को नियंत्रित करना सीखना होगा। यदि आत्मनियंत्रण नहीं है, तो क्या होगा? छोटी छोटी बातों पर अति प्रतिक्रिया देंगे और अपनी ऊर्जा व्यर्थ करेंगे। जीवन में अनुशासन की कमी होगी, जिससे कभी भी उच्च स्तर तक पहुंचना संभव नहीं होगा। गलत आदतें व्यक्ति पर हावी हो जाएंगी, जिससे आत्मविश्वास और प्रभावशाली व्यक्तित्व कमजोर हो जाएगा। लेकिन यदि आत्मनियंत्रण विकसित कर लिया, तो ध्यान केवल उन्हीं चीजों पर केंद्रित रहेगा जो वास्तव में महत्वपूर्ण और लाभदायक है। आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बन जाएगा कि लोग स्वयं आपकी ओर आकर्षित होंगे। आप अपने भाग्य को स्वयं नियंत्रित करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। कैसे विकसित करें आत्मनियंत्रण? पहला, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। गुस्सा, भय और ईर्ष्या, ये सभी भावनाएं व्यक्ति को कमजोर बना देती हैं। जब भी क्रोध आए, तुरंत कुछ क्षण रुके, गहरी सांस लें और सोचें, क्या यह आवश्यक है? जो लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, वही महान कार्य कर पाते हैं। दूसरा, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। आपकी इच्छाएं आपको आगे भी बढ़ा सकती हैं और पीछे भी खींच सकती हैं। हर बार जब कोई इच्छा उत्पन्न हो, तो स्वयं से पूछें,
क्या यह वास्तव में मेरे लिए आवश्यक है या केवल मन का भ्रम है? जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है वह वास्तव में इस दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है। तीसरा, अपनी आदतों में सुधार करें। प्रत्येक दिन वही कार्य करें जो आपको अपने लक्ष्य के निकट ले जाए। आलस्य, व्यर्थ की गतिविधियां और हानिकारक आदतें छोड़ें और ऐसी नई आदतें अपनाएं जो आपको सफलता की ओर ले जाएं। उदाहरण के लिए, प्रतिदिन व्यायाम करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, समय का आदर करें। चौथा, अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। जो लोग आपको नीचे गिराने का प्रयास करें, उनकी बातों को नजरअंदाज करें। व्यर्थ की बहस और निर्थक विवादों में अपनी ऊर्जा नष्ट न करें। अपने संपूर्ण प्रयास केवल उन्हीं चीजों में लगाएं जो आपको आगे ले जाएं। महान व्यक्तियों के जीवन में आत्मनियंत्रण का महत्व। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने इस संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर ली। ब्रूस ली का एक ही मंत्र था, जो स्वयं को नियंत्रित कर सकता है वही इस संसार को प्रभावित कर सकता है। यदि आप भी ऐसे महान व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं तो आत्मनियंत्रण ही आपका सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र होगा। आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व तभी उभर कर आएगा जब आप आत्मनियंत्रण विकसित करेंगे। जिस दिन आप अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे, उसी दिन आपका आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ जाएगा। लोग आपकी उपस्थिति को देखकर प्रभावित होंगे और सम्मान देंगे। आपके हर निर्णय में दृढ़ता और हर कार्य में सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। आज से यह संकल्प लें, मैं अपनी सोच, अपनी इच्छाओं और अपने जीवन का स्वामी स्वयं हूं। मैं अपने मन, शब्दों और कर्मों पर नियंत्रण रखूंगा। आत्मनियंत्रण ही मेरी सफलता की कुंजी है। यही आत्मनियंत्रण की वास्तविक शक्ति है। यह ऑडियो आपको प्रस्तुत कर रहा है एसएसएस ऑडियो सागा, एक ऐसा मंच जहां हर शब्द आपको सफलता की ओर ले जाने के लिए गढ़ा गया है। अगर आपको यह ज्ञान प्रेरित करता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफर में हमारे साथ आगे बढ़ें। अब भाई, सब कुछ परफेक्ट